Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. तो भाई प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करा था। वहाँ पर मैंने आपको बताए थे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज 8.1 बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 8.2। तो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 8.2 हम लोग थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये हमारी ट्रिक थी। क्या थी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब मैंने आपको बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ रेशियोज होते हैं। तो हमारे रेशियोज क्या थे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये हमारे कुछ रेशियोज थे। मैंने आपको बताया था साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है? B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा क्या होता है? P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब भाई साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हो गया H अपॉन P। सेक थीटा हो गया कॉस थीटा का रेसिप्रोकल H अपॉन बी, एंड कॉट थीटा हो गया टैन थीटा का रेसिप्रोकल B अपॉन P। ये चीजें हम लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली थी। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से चेक कर सकते हो। साथ ही मैंने आपको बताया था कि हम लोग भाई टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी बोल सकते हैं, और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो भाई कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी बोल सकते हैं। इतनी बातें हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली थी। अब भाई आगे की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए हमें इन रेशियोज के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज गिवन है। वो वैल्यूज को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए। बट इस टेबल को लर्न करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं सिखा दूंगी, आप फटाफट से प्रिपेयर कर लोगे। देखो, हमारे पास में हमारे रेशियोज गिवन है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, प्लस कुछ एंगल्स गिवन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब भाई हमें इन रेशियोज की इन पर्टिकुलर एंगल्स पर वैल्यूज को लर्न करना है। तो आपको कोई वैल्यू लर्न नहीं करनी है, आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज लर्न करनी है। किसकी लर्न करनी है? साइन थीटा। भाई साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 बाय रूट 2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? रूट 3 बाय 2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। बस ये वैल्यू साइन थीटा की हमें प्रिपेयर करनी है। बहुत आसान है। साइन 0 डिग्री कितना हो गया? 0। साइन 30 डिग्री कितना हो गया? 1 बाय 2। साइन 45 डिग्री कितना हो गया? 1 बाय रूट 2। साइन 60 डिग्री कितना हो गया? रूट 3 बाय 2। और साइन 90 डिग्री कितना हो गया? 1। आराम से लर्न कर सकते हो। 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी है? 0। देन हाफ कर दो। अब भाई इस रूट, अब यहाँ पर क्या कर दो? रूट लगा दो, तो वैल्यू हो गई 1 बाय रूट 2। अब इस रूट को ऊपर ले जाओ, ऊपर हो जाएगा रूट 3 बाय 2 और 1। बस साइन थीटा की वैल्यूज आपको लर्न करनी है। क्या है वैल्यूज? 0, 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2, 1। यहां तक आपको लर्न हो गया। अब भाई कॉस थीटा की वैल्यूज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। साइन थीटा की जो वैल्यूज थी बस उसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। कैसे लिख दो? रिवर्स ऑर्डर में। ये जो 1 यहाँ था, ये 1 यहाँ आ गया। ये रूट 3 बाय 2 था, वो यहाँ आ गया। 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 आ गया। 1 बाय 2 यहाँ आ गया, और ये 0 यहाँ आ गया। मतलब ये जो वैल्यूज हमारे पास में गिवन थी 0, 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2 और 1, ये किसकी वैल्यूज थी? साइन थीटा की। भाई कॉस थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन वैल्यूज को बस रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। इस 1 को यहाँ लिख दो, इस रूट 3 बाय 2 को यहाँ लिख दो। 1 बाय रूट 2 एज इट इज आ गया, 1 बाय 2 यहाँ आ गया, और 0 यहाँ आ गया। तो ये हो गई हमारी साइन और कॉस की वैल्यूज प्रिपेयर। भाई याद हो गई? साइन थीटा की वैल्यूज कितनी थी? 0, 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2, 1। और कॉस की वैल्यूज कितनी हो गई? 1, रूट 3 बाय 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2, 0। अब भाई टैन थीटा की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। किसकी? टैन थीटा। तो मैंने आपको बताया टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं हम लोग टैन की वैल्यू। साइन अपॉन कॉस कर दो। तो भाई साइन अपॉन कॉस करते हैं। साइन अपॉन कॉस 0 अपॉन 1, 0 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। तो भाई 0 अपॉन 1 कितना आ गया? 0। 1 बाय 2 अपॉन रूट 3 बाय 2, 1 बाय 2 अपॉन रूट 3 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया? 1 बाय
√3, तो ये आ गई हमारे पास में tan 30 डिग्री की वैल्यू। देन 1/√2 अपॉन 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, 1/1 कितना होता है, 1 ही होता है। ये आ गई tan 45 डिग्री की वैल्यू। अब भाई tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, √3 अपॉन 1, नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती, √3, ये आ गई √3। और अब करना है 1/0। भाई अगर 0 से आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड। क्या आता है, नॉट डिफाइंड। इस वैल्यू को आप बता नहीं सकते। अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0, बट अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। मतलब अगर 0 आपका न्यूमरेटर है तो आंसर 0 ही आएगा, बट 0 अगर आपका डिनोमिनेटर है तो आंसर वुड बी नॉट डिफाइंड। तो ये आ गया हमारा नॉट डिफाइंड। आई होप यहाँ तक वैल्यूज आपको लर्न हो गई। साइन थीटा की क्या थी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस को हम लोगों ने क्या करा, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। tan की वैल्यूज कैसे निकाली, साइन अपॉन कॉस, साइन की वैल्यूज अपॉन कॉस की वैल्यूज। भाई इतना सा हम लोगों को करना था। अब आपको पता है कॉसेक क्या होता है, हम लोगों ने देखा था कॉसेक क्या होता है। तो कॉसेक भाई साइन का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन अगर p अपॉन एच है तो कॉसेक क्या होगा, h अपॉन p, रेसिप्रोकल कर दो। तो कॉसेक क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल। तो भाई 0 का रेसिप्रोकल मतलब 0 अपॉन कुछ नहीं है तो 1 है, इसका रेसिप्रोकल करो, क्या होगा 1/0। भाई 1/0 कितना होगा, नॉट डिफाइंड होगा। अभी मैंने बताया था अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो 0 का रेसिप्रोकल हो गया नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2, क्योंकि भाई 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल कर दो 2/1, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, कितना आ गया 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। अब भाई sec पर आते हैं। sec किसका रेसिप्रोकल होता है, sec होता है हमारे cos का रेसिप्रोकल। तो भाई 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड। अभी मैंने बताया था कि 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, रेसिप्रोकल करो 1/0 तो कितना आएगा, नॉट डिफाइंड। तो 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड। अब भाई लास्ट है हमारा कॉट थीटा। क्या, कॉट थीटा। कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का रेसिप्रोकल है। तो देखो tan कितना था, 0, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, कितना 1/√3, रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो ये हम लोगों ने हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न कर लिया। क्या था, एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यूज आप लोगों को लर्न करनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस क्या होगा, साइन को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो तो कितना हो जाएगा, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। उसके बाद में tan क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, 0/1, 0, 1/√2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 कितना हो गया 1, √3/2 अपॉन 1/2 कितना हो गया √3, 1/0 कितना हो गया नॉट डिफाइंड। अब भाई कॉसेक कैसे निकालेंगे, साइन का रेसिप्रोकल करके, सेक कैसे निकालेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल करके, और कॉट कैसे निकालेंगे, tan का रेसिप्रोकल करके। ये हम लोगों ने हमारी टेबल अच्छे से प्रिपेयर कर ली। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 8.2 का, एवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसके अंदर आपको क्या करना है, एवैल्यूएट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चा। तो फर्स्ट है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। देखिए साइन 60 डिग्री, तो हमें क्या करना है, हमारे टेबल से वैल्यू उठानी है। अब आपको क्या करना है, इस टेबल की वैल्यूज को लर्न रखना है। अभी हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस टेबल को देख के करेंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू, ये रहा हमारा साइन, ये रहा हमारा 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। कितनी है वैल्यू, √3/2। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना होगा √3/2। अब भाई साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री के बीच में कोई साइन नहीं है, तो साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। फिर आया कॉस 30, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30, तो ये रहा हमारा कॉस थीटा, ये रहा 30 डिग्री। तो वैल्यू क्या होगी कॉस 30 की, √3/2। क्या होगी, √3/2। अब प्लस का साइन है, लगा देते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2।
2। अब साइन 30 और कॉस 60 के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 पुट कर देते हैं। चलो भाई सॉल्व करते हैं। √3 इंटू √3 कितना होता है 3, 2 2 जा कितना होता है 4, फिर प्लस का साइन लगाते हैं 1 1 जा 1, अगेन 2 2 जा 4, एलसीएम ले लेते हैं कितना होगा 4, ये रहा 3 प्लस 1 कितना आ गया हमारे पास में 4/4 सॉल्व करा कितना आया 1। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो 1 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं। अब है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। तो भाई सेकेंड पार्ट क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर 2 लगा हुआ है तो हमें भी एज इट इज 2 लगाना है। tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब क्या है कि tan 45 डिग्री की क्या वैल्यू है, ये रहा हमारा tan और tan 45 पर वैल्यू क्या है 1। tan 45 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1। तो हमें tan 45 डिग्री की वैल्यू का क्या करना है स्क्वायर, क्या करना है 1 के ऊपर स्क्वायर लगाना है। कैसे करा मैंने, ये 2 यहाँ रखा, tan स्क्वायर 45 डिग्री है मतलब tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है और 1 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर गिवन है। अगेन हमारे प्लस का साइन, cos स्क्वायर 30 डिग्री, भाई cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2, तो वैल्यू कितनी है हमारी √3/2 और ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री कि भाई साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास में √3/2, क्या वैल्यू है हमारे पास में √3/2, उसके ऊपर भी हमें स्क्वायर लगाना है। तो ये कितना हो जाएगा √3/2 के ऊपर स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, 2 की जगह 2 ही आएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 1 जा 1 ही होता है, माइनस √3 का स्क्वायर, जब भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 2 जा 4, माइनस का साइन, यहाँ पर ये प्लस का साइन था, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो भाई प्लस का 3/4 और माइनस का 3/4 कैंसिल हो गया, कितना रहा हमारे पास में 2 × 1 मतलब कितना आ गया 2 1 जा 2। सो 2 इज योर आंसर। ये हम लोगों ने कर लिया, 2 आ गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। भाई थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास में, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब आपको वैल्यूज लर्न हो जानी चाहिए। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 1/√2। sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 2/√3 और cosec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 2। तो अब इससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 1/√2 की जगह हम लोग 1/√2 ही रखेंगे। यहाँ पर 2 के नीचे कुछ नहीं है, हम लोगों ने 1 लगा दिया और नीचे वाले पार्ट का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आया √3, √3 की टेबल में √3 1 जा पर आता है, ये 2 एज इट इज आ गया। 1 की टेबल में √3 बचा हमारे पास में तो कितना आ गया 2√3। जब 1 की टेबल में √3 कौन से नंबर पर आएगा √3 पर, तो √3 × 2 कितना आ गया 2√3। अब हमें क्या करना है रेसिप्रोकल, तो 1/√2 को हम लोग एज इट इज लिखेंगे और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। तो ये हो गया √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। क्या करा हम लोगों ने 1/√2 को एज इट इज लिखा और नीचे वाले पार्ट को हम लोगों ने क्या कर दिया रेसिप्रोकल कर दिया। तो हमारे पास में क्या आ गया 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। अब इससे हमें किस तरह से सॉल्व करना है, तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × √3 कितना आया √3। अब भाई इस √2 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है और इस √2 को 2√3 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2√2 प्लस का साइन। अब इस √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई रूट वाला नंबर रूट वाले से ही मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 तो एज इट इज आ जाएगा, कितना आ गया 2। √2 × √3 कितना आ गया 3 2 जा 6 √6। यहां तक हमारा हो गया। आप चाहो तो यही रोक सकते हो, ये भी आपका आंसर हो सकता है, बट हम लोगों ने क्लास 9th में सीखा था कि हम लोग रैशनलाइज भी कर सकते हैं। भाई रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज करो। यहाँ पर डिनोमिनेटर का क्या साइन है प्लस का साइन है, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके उसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर लो। तो 2√2 प्लस 2√6 का साइन चेंज करते हैं तो कितना होगा 2√2 माइनस 2√6। इसे न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर से भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करो। ये हमारे पास में आ गया। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इस √3 से हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो √3 से हम 2√2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एज इट इज आएगा, √3 × √2 कितना हो गया √6।
इस रूट 3 से रूट 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एज इट इज आएगा, कितना होगा 6 3 जा 18, 2 रूट 18 अपॉन कितना है हमारे पास में 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6, 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6, एक बार 2 दोनों क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, एक बार दोनों क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां तक हम लोगों ने कर लिया। आगे बढ़ते हैं भाई 2 रूट 6, अगर मैं रूट 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ 2 3 जा 6, तो किसी का पेयर नहीं बन रहा, वो एज इट इज रूट में ही रहेंगे, तो 2 रूट 6 को आप एज इट इज छोड़ दो, माइनस 2। अगर मैं रूट 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो देखते हैं कितना आता है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यहाँ पर 3 के पेयर बन गए, मतलब ये 3 रूट से बाहर निकल गया, दोनों में से एक ले लेते हैं और ये 2 रूट में रह जाएगा, तो ये कितना होगा 3 रूट 2, कितना होगा 3 रूट 2, तो इसे मैं लिख सकती हूँ रूट 18 को कितना 3 रूट 2। नीचे क्या है हमारे पास में 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 रूट 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 रूट 2 को 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, तो भाई 2 2 जा 4, रूट 2 इंटू रूट 2 2, तो 4 2 जा 8 आ गया, ये आ गया हमारे पास में 8। वही 2 रूट 6 का स्क्वायर मतलब 2 रूट 6 इंटू 2 रूट 6, तो 2 2 जा 4, रूट 6 इंटू रूट 6 कितना हो गया 6, 6 4 जा 24, ये आ गया हमारे पास में 24। आगे सॉल्व करते हैं, 2 रूट 6 को हमने एज इट इज लिखा, अब हम लोग क्या करेंगे 2 3 जा 6, तो ये हो गया 6 रूट 2 अपॉन कितना है हमारे पास में माइनस का 16। अब भाई ऊपर वालों में से कॉमन ले लेते हैं, 2 और 6 में से 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 की टेबल में 2 और 6 दोनों आता है, 2 कॉमन आया तो ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास में रूट 6 माइनस 2 की टेबल में 6 कौन से नंबर पर आता है 3 जा पर, तो 3 रूट 2। क्या करा हम लोगों ने 2 रूट 6 और 6 रूट 2 में से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो रूट 6 बचा, 2 की टेबल में 6 आता है 3 जा पे, तो 3 रूट 2 बच गया और अपॉन क्या है हमारे पास में माइनस का 16, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो भाई अगर नीचे वाला नंबर माइनस में है तो उसका साइन हम ऊपर वाले नंबर्स को दे देते हैं, तो ये हो गया माइनस का रूट 6, ये हो गया प्लस का 3 रूट 2, तो अपने आप नीचे वाले का साइन चेंज हो गया। जब नीचे वाला नंबर हमारा माइनस में आता है तो हम उसका साइन ऊपर वालों को दे देते हैं, तो रूट 6 हो गया माइनस का रूट 6 और माइनस का 3 रूट 2 हो गया प्लस का 3 रूट 2, नीचे वाले का साइन हट गया। हमेशा स्टैंडर्ड तरीके से लिखने के लिए प्लस वाले नंबर को पहले लिखते हैं, तो क्या आएगा 3 रूट 2 पहले आएगा, माइनस का रूट 6 बाद में आएगा, अपॉन 8। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का आंसर। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, अब है हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्या है हमारा फोर्थ पार्ट, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। चलो भाई वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है 2/√3। तो ये हम लोगों ने ऊपर वालों की वैल्यूज पुट कर दी, अपॉन sec 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री की हमारे पास में क्या वैल्यू होती है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है 1। अब भाई इसे आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो, यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो। ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लेते हैं, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, तो भाई ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम आएगा 2√3, कितना आएगा 2√3, तो भाई 2 तो है ही, √3 बचा, √3 1 जा √3 प्लस 1 के लिए तो दोनों ही बच रहे हैं, 1 की टेबल में 2√3 पर आता है, तो ये हो गया 2√3 माइनस का साइन √3 हमारे पास में है, 2 बचा, 2 2 जा 4, ये हम लोगों ने ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम ले लिया। सेम ऐसे ही नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लेते हैं, तो नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 2√3, अगेन सेम आ रहा है 2√3, √3 हमारे पास में एज इट इज है, 2 बचा, 2 2 जा 4 प्लस 2 हमारे पास में कितना बचा √3 1 जा √3 प्लस 1 हमारे पास में कितना चाहिए 2√3 1 जा 2√3, ये हमारा आ गया ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लेके, ये आ गया नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लेके। भाई ऊपर वाले पार्ट का डिनोमिनेटर और नीचे वाले पार्ट का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो गया, 2√3 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास में ऊपर क्या बचता है
√3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3 4 प्लस √3 प्लस 2√3। आगे सॉल्व करते हैं। √3 और √3 साथ में सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ √3 से पहले कुछ नहीं है तो क्या है 1, 1 और 2 कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 3√3, √3 प्लस 2√3 कितना हो गया 3√3 माइनस साइन अपॉन 4 एज इट इज आएगा। √3 प्लस 2√3 कितना होगा, तो यहाँ पे √3 से पहले कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 और 2 कितना हो गया 3, तो 2√3 प्लस √3 हो गया हमारे पास में 3√3। यहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे तो यही छोड़ सकते हैं, ये इसका आंसर हो सकता है, नहीं तो हम इसे रैशनलाइज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करो, साइन चेंज करके उसे न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दो। चलो भाई ऊपर वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब भाई हम क्या करेंगे 3√3 माइनस 4 को 4 माइनस 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 3√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3√3 से। तो किस तरह से लिखेंगे 3√3 को मल्टीप्लाई कर दो 4 माइनस 3√3 से, मतलब पहले 3√3 को मल्टीप्लाई करा पूरे 4 माइनस 3√3 से, ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस के 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 माइनस 3√3 से, किससे 4 माइनस 3√3 से, अपॉन 4 प्लस 3√3 4 माइनस 3√3 मतलब a प्लस बी a माइनस बी कितना हो जाएगा हमारे पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक हम लोगों ने कर लिया। आगे बढ़ते हैं, 3√3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 कितना आया 12√3। अब 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 होता है, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 9 3 27, वो भी माइनस का साइन, तो ये आया माइनस का 27। फिर 4 4 कितना हो गया 16। अब 4 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 12√3 कितना आ गया हमारे पास में 12√3, और वो भी किसका प्लस का, तो ये हमारे पास में आया 12√3 अपॉन 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर करना है, तो 3√3 को 3√3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 होता है, √3 इंटू √3 3 होता है, 9 3 कितना आ गया हमारे पास में 27, ये आया हमारे पास में 27। अब सॉल्व करते हैं, 12√3 और 12√3 साथ में प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों के साथ में √3 आ रहा है, तो 12 और 12 कितना हो गया 24, ये हो गया 24√3। माइनस का 27 और माइनस के 16 को हम लोग प्लस कर देते हैं, तो 6 और 7 कितना हो गया 3, यहाँ पे 3 4, ये हमारे पास में आ गया माइनस का 43 अपॉन 16 माइनस 27 हमारे पास में आ गया माइनस का 11। अब भाई नीचे वाला नंबर अगर माइनस का आ जाता है तो मैंने आपको बताया था कि उसका साइन ऊपर वाले नंबर्स को दे दो, तो ये हो गया माइनस का 24√3 और माइनस का 43 का साइन चेंज होके हो गया प्लस का 43 अपॉन 11। हम लोगों ने देखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमेशा पॉजिटिव नंबर को पहले लिखते हैं और नेगेटिव नंबर को बाद में लिखते हैं। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट का आंसर। अब हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अब 5th पार्ट है हमारा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यूज पुट करते हैं, 5 5 की जगह ही आएगा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब है कॉस 60 की क्या वैल्यू है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है 1/2, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस 4 की जगह 4 एज इट इज आ जाएगा। sec 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, क्या वैल्यू होती है 2/√3, उसका स्क्वायर कर दो, माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर कर दो, अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है 1/2, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की, कॉस 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर कर दो। यहां तक हम लोगों ने चलो वैल्यूज पुट कर ली। आगे सॉल्व करते हैं, 5 की जगह 5 एज इट इज आएगा, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 4 की जगह 4 एज इट इज आया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर हो गया √3 इंटू √3, रूट हट गया 3, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है, अपॉन क्या है हमारे पास में 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 2 का स्क्वायर होता है 4। आगे सॉल्व करते हैं इसी को,
5 वन सा कितना आ गया हमारे पास में 5/4 प्लस 4 फोर सा कितना आ गया हमारे पास में 16/3 माइनस 1 अपॉन करते हैं कितना आएगा, नीचे वाले का एलसीएम 4 आया, ऊपर हो गया 1 + 3। आगे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा ऊपर वाले का 12, तो 4 की टेबल में 12 आता है 3 ज़ा पे, 3 5 ज़ा 15 प्लस 3 की टेबल में 12 आता है 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64 माइनस 1 की टेबल में 12 आता है 12 ज़ा पे, 12 1 ज़ा 12। नीचे क्या है 1 + 3 कितना होगा 4, 4/4 कितना हो गया कैंसिल होके 1, तो भाई नीचे वाले से तो हमें मतलब ही नहीं है, कितना हो गया 1। ऊपर क्या है 15 + 64, दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 5 और 4 हो गया हमारे पास में 9, 6 और 1 हो गया 79 माइनस 12/12। 79 में से 12 गया, कितना बचा हमारे पास में, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, तो 67/12 ये हो गया हमारे फर्स्ट के लास्ट पार्ट का आंसर। अब हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। भाई हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, हमें उसे सॉल्व करना है और 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है सॉल्व करके क्या वैल्यू आ रही है। तो फर्स्ट है हमारा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं, 2 की जगह 2 आएगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू आती है 1/√3 अपॉन 1 की जगह 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो भाई tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और उसका क्या कर देते हैं हम स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, 2 1 सा कितना हो गया 2 अपॉन हमारे पास में है √3 अपॉन कितना है 1 की जगह हम लोग 1 एज इट इज लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर हो गया 3। तो यहाँ पर हमारे पास में आता है 2/√3 अपॉन एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाले पार्ट का यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3 एलसीएम आया, 1 की टेबल में 3, 3 ज़ा पर 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 की टेबल में 3 1 ज़ा पर ही आता है 1 1 ज़ा 1। तो ये हमारे पास में सॉल्व करके आ गया 2/√3 अपॉन 3 + 1 हो गया 4/3। हम लोग क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे, तो 2/√3 को एज इट इज लिखेंगे और नीचे वाले पार्ट को रेसिप्रोकल कर देंगे, 3 यहाँ आ गया 4 यहाँ आ गया, कट करते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, √3 1 ज़ा √3, √3 √3 ज़ा 3। कभी भी इस तरह से जब आपको दे रखा है जैसे 3 है और √3 है, तो √3 1 ज़ा √3 और √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे कट कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या आ गया, ऊपर तो आ गया हमारे पास में √3, नीचे क्या आ गया हमारे पास में 2, तो अल्टीमेटली हमारे पास में क्या आया √3/2। अब चेक करते हैं √3/2 किसका आंसर है, तो भाई sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, क्या होती है √3/2। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो गया आपका ए sin 60 डिग्री, क्योंकि sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब हम करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। भाई सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं, 1 की जगह 1, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास में 1, क्या होती है वैल्यू हमारे पास में 1, तो -1 का स्क्वायर अपॉन 1 + tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर। आगे पुट करते हैं, 1 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हमारे पास में कितना आ गया 0/2। अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर वुड बी 0। तो tan 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1 आंसर नहीं है। sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो आंसर हमारा डी है। डायरेक्टली वैल्यू हमारे पास में 0 आ रही है, 0 हमारे पास में गिवन है, तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 0। नेक्स्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास में, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a की वैल्यू क्या हो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। तो पहले पुट कर लेते हैं, sin 2a = 2 sin a। अब जरा इस a की वैल्यू पुट करके देखते हैं। a की वैल्यू हम लोग 30 डिग्री पुट करके देखते हैं। क्या पुट करके देखते हैं, a की जगह पर हम लोग 30 डिग्री कितना आता है, तो भाई sin 2 की जगह पे 2, a की जगह पे पुट कर देते हैं 30 डिग्री इक्वल्स टू 2 sin a की जगह पर 30 डिग्री। तो भाई जब ये 2 पास में है इसका मतलब क्या है कि ये इस एंगल से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 2 × 30 sin 60 डिग्री। और ये हमारे पास में क्या है 2 दूर है, इसका मतलब 2 को एज इट इज लिखो और sin 30 डिग्री की पहले वैल्यू पुट करो, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू आती है 1/2।
तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया कि अगर 2 पास में है तो हम उसे डायरेक्ट हमारे एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे। 2a था तो 2 इंटू 30 डिग्री कितना आया 60 डिग्री, बट 2 जब बाहर है साइन से पहले है तो पहले हम लोग साइन a की वैल्यू पुट करेंगे, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 आई, फिर उसके बाद में हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, जबकि ये हमारा आ रहा है 2 1 जा 2/2। तो ये ट्रू नहीं है, मतलब अगर मैं 30 डिग्री पुट करती हूँ तो वो ट्रू नहीं है। वैसे 0 डिग्री पुट करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। चेक करते हैं, साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a। अब मैं a पुट करके देख रही हूँ, मेरा कितना 0 डिग्री, तो लेट्स पुट साइन 2, ये हमारा हो गया 0 डिग्री, इक्वल्स टू 2 साइन 0 डिग्री। भाई यहाँ पर मैंने अगर बताया था आपको 2 पास में है तो ये कितना हो गया 2 0 जा 0, वो एंगल से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 0 डिग्री, इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री का मतलब क्या है, पहले साइन 0 डिग्री की वैल्यू पुट करो, कितनी है वैल्यू 0 है, तो साइन 0 डिग्री कितना होता है 0 होता है, और 2 0 जा भी कितना है 0 है, तो यहाँ पर ये ट्रू है, मतलब साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। तो हमारा करेक्ट आंसर है a, दैट इज 0 डिग्री। तो A इज द करेक्ट आंसर 0 डिग्री। नेक्स्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास में 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं, 2 की जगह 2 ही आएगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 की जगह 1, tan स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें पुट करनी है, फिर उसका हमें क्या कर देना है स्क्वायर। तो भाई चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा कितना हो गया 2 अपॉन कितना है हमारे पास में √3। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, कितना आएगा 1 की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। तो अब नीचे वाले पार्ट का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 2/√3, नीचे वाले पार्ट का हम लोग एलसीएम लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 3 कितना आया 3, 1 की टेबल में 3 आता है 3 जा पर, तो 3 1 जा 3, माइनस 3 की टेबल में 3 1 जा पे 1 1 जा 1, तो ये हमारे पास में आ गया 2/√3 अपॉन 3 में से 1 गया, कितना आया 2/3। चलो भाई रेसिप्रोकल कर देते हैं, ऊपर वाले पार्ट को एज इट इज लिखेंगे 2/√3 इनटू इसे रेसिप्रोकल करना है, इस 3 को ऊपर पहुंचा दो, इस 2 को नीचे, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया हमारे पास में 3/√3। √3 1 जा √3 और √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाता है, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास में √3, क्योंकि नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो cos 60 डिग्री 1/2 होता है, sin 60 डिग्री √3/2 होता है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो C इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारा भी आंसर क्या आ रहा है √3। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास में, हमारा ऑप्शन नंबर C, दैट इज tan 60 डिग्री। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ tan a प्लस b इक्वल्स टू √3। तो सबसे पहले इतना पुट कर लेते हैं हम, tan a प्लस b की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी √3 एंड tan a माइनस b इक्वल्स टू 1/√3। ये भी पुट कर देते हैं, tan a माइनस b इक्वल्स टू 1/√3। 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए a प्लस b की वैल्यू, और 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए a प्लस b की वैल्यू। a इज ग्रेटर देन b, इस इंफॉर्मेशन को तो इग्नोर मार दो, हमारे अभी कोई काम नहीं आने वाली। हमारे पास में हमें क्या फाइंड आउट करना है, a एंड b। चलो भाई देखते हैं ध्यान से। देखिए फर्स्ट हमारे पास में गिवन है tan a प्लस b, यहाँ पर हमारे पास में tan गिवन है। मुझे ये बताओ कि √30 डिग्री tan में कौन से एंगल की वैल्यू है, √30 डिग्री tan में कौन से एंगल की वैल्यू है, तो ये है tan 60 डिग्री की वैल्यू, तो √3 की जगह पर मैं लिख सकती हूँ tan 60 डिग्री। अब भाई tan से tan कैंसिल, तो हमारे पास में कितना बच गया, a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। कितना आ गया हमारे पास में, a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेम वैसे ये पार्ट भी सॉल्व करते हैं, tan a माइनस b इक्वल्स टू 1/√3। तो भाई tan के अंदर 1/√3 किसकी वैल्यू है, tan के अंदर 1/√3 वैल्यू है tan 30 डिग्री की, तो tan से tan कैंसिल, हमारे पास में कितना आया, a माइनस b इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये आ गई हमारे पास में हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री हमारी फर्स्ट इक्वेशन, a माइनस b इक्वल्स टू 30 डिग्री हमारी सेकेंड इक्वेशन।
साइन चेंज कर देते हैं, ए का साइन यहाँ पर प्लस का था, ये हो गया माइनस, बी का साइन माइनस था, ये प्लस हो गया, 30 का साइन कुछ नहीं था तो प्लस का था, ये हो गया माइनस। तो भाई ए यहाँ पर पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस, तो ए से ए कैंसिल हो गया। बी और बी दोनों पॉजिटिव है, तो बी और बी कितना हो गया 2b। 60 में से 30 गया तो कितना आ गया हमारे पास में 30। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 30/2, दैट इज 15 डिग्री। कितनी आ गई हमारे पास में 15 डिग्री। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास में 15 डिग्री। ठीक है भाई, अब इस b की वैल्यू को आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुट b इक्वल्स टू 15 डिग्री इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ए की जगह ए लिखेंगे, बी की जगह पे बी की वैल्यू लिखेंगे, इक्वल्स टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास में 60 माइनस 15। तो ए की वैल्यू आ गई 60 माइनस 15 हमारे पास में 45 डिग्री। तो भाई ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, बी की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब ये है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो 5 स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू है या फॉल्स हैं, प्लस आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, मतलब आपको कैलकुलेट करके आपको शो करना है। तो भाई फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है साइन ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ठीक है भाई, चेक करते हैं हम लोग। साइन a प्लस बी इक्वल होता है क्या साइन a प्लस साइन b के। मतलब ये a और b हमें कुछ एंगल्स यहाँ पर गिवन है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट एंगल ए बी 30 डिग्री की। एंगल a तो कितने का है 30 डिग्री का है, और जो b है वो है 60 डिग्री का। तो भाई ये हम लोगों ने लेट कर लिया कि a 30 डिग्री का है, b 60 डिग्री का है। वैल्यू पुट करते हैं। साइन a की जगह पर 30 डिग्री प्लस b की जगह पर 60 डिग्री इक्वल्स टू साइन a की जगह पर 30 डिग्री प्लस साइन b की जगह पर 60 डिग्री। तो जब साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री को अपन प्लस करेंगे तो ये हो गया 30 प्लस 60 साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू हमारे पास में एज इट इज है कितना है साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। वैल्यूज को पुट करते हैं। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो इसे तो जब हम प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा 1 प्लस √3/2, और ये कितना है 1। ये दोनों इक्वल नहीं है, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि साइन a प्लस बी किसके इक्वल आना चाहिए साइन a प्लस साइन b के, विच इज नॉट ट्रू। तो फर्स्ट वाला हो गया हमारा क्लियरली फॉल्स। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया हमारे पास में फॉल्स। सेकंड देखते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये कहता है कि भाई साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा। ये हम लोग लिख देते हैं साइन थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। आई होप अभी तक आपको टेबल लर्न हो गई होगी। तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, ये कहता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे ये थीटा इंक्रीज हो रहा है। थीटा इंक्रीज हो रहा है ना 0, 30, 45, 60, 90, वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है क्या? हाँ भाई इंक्रीज हो रही है। 0 से बड़ा होता है 1/2, 1/2 से बड़ा होता है 1/√2, 1/√2 से बड़ा होता है √3/2 और उससे भी बड़ा होता है 1। तो भाई साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे हमारा ये थीटा 0 से 90 डिग्री पर आया है। तो ये हो गया हमारा सेकंड का ऑप्शन ट्रू। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये क्या कहता है कि कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है। तो भाई कॉस थीटा की वैल्यूज क्या होती है साइन थीटा का रिवर्स। ये 1 यहाँ आ गया, ये √3/2 यहाँ आ गया, ये 1/√2 यहाँ आ गया, ये 1/2 यहाँ आ गया और ये 0 यहाँ आ गया। तो ये कहता है कॉस थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा। हम लोगों ने देखा था कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। अब भाई इसी को अगर हम लोगों ने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, मतलब ये वैल्यूज क्या हो रही है डिक्रीज हो रही हैं। हम लोगों ने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो 1 से छोटा √3/2, उससे छोटा 1/√2, उससे छोटा 1/2 और उससे छोटा 0। तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि वैल्यूज क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। ये हमारा हो गया फॉल्स। तो थर्ड का आंसर है हमारा फॉल्स। फोर्थ देखते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है क्या?
इक्वल है क्या, आप चेक कर लो। 0 और 1 इक्वल है, नहीं है। 1/2 और √3/2 इक्वल है, नहीं है। 1/√2 और 1/√2 इक्वल है। √3/2 इक्वल है 1/2 के, नहीं है। 0 और 1 इक्वल नहीं है। ये कहता है साइन थीटा और कॉस थीटा हर बार इक्वल होता है, तो भाई हर बार इक्वल नहीं है, सिर्फ 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज इक्वल हैं। तो ये आंसर क्या हो गया हमारे पास में, फॉल्स, क्योंकि सिर्फ 45 डिग्री पर वैल्यूज इक्वल है 1/√2, अदरवाइज हर बार वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है साइन थीटा और कॉस थीटा की। लास्ट है cot A is not defined for A equals to 0 डिग्री, कि भाई जब A 0 डिग्री है, मतलब जब A 0 डिग्री दे रखा है तो cot A नॉट डिफाइंड है क्या, मतलब A की जगह 0 डिग्री पुट कर दो, तो cot 0 डिग्री बताओ नॉट डिफाइंड है क्या। ये आप टेबल में से चेक कर लो, cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है क्या। तो cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। अब भाई tan 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी आती है, tan 0 डिग्री पर वैल्यू आती है 0, तो cot की वैल्यू कितनी आएगी 0 डिग्री पर, नॉट डिफाइंड। आप लोग टेबल लर्न रख सकते हो, तो भाई हाँ cot 0 डिग्री कितना होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया हमारा ट्रू, तो लास्ट वाले का आंसर है हमारा 2। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या था, फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स एंड फिफ्थ इज ट्रू। तो इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग हमारी एक्सरसाइज 8.4 से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, सारी आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज यार, अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।